Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 8 exercise 8.4. So let's start with discussing some identity. So first identity is this a plus b square. So its answer will be a square plus 2ab plus b square. Okay, अब इसमें क्या है कि हमने आइडेंटिटी मतलब कहीं पे भी मैं ऐसा दिखे कुछ इस टाइप से ए की जगह कोई वैल्यू हो, मतलब ऐसे कुछ, तो उसकी जगह हम उसको सोल्व करने के बजाय ये दो लाइन लिखने के बजाय हम इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि ये होती है मीन। और ये कैसे आती है ये मैंने मतलब ये इसमें दिखा रखे, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या आता है, जो जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही इसमें हम कर देंगे a प्लस बी को a प्लस बी से 2 बार मल्टीप्लाई करा, ये आया। तो उसके बाद फिर ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ए बी प्लस ए बी क्या आएगा 2ab, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो यही हमारी आइडेंटिटी होती है एक। अब ऐसे ही अब इसमें क्या होता है कि अगर माइनस का आ जाए, ठीक है, जैसे माइनस का आ गया तो अब इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कहीं पे आए तो ये मतलब ये पूरी जो एक्सरसाइज है 8.4, ये इसमें मतलब आइडेंटिटीज ही लगेंगी सारी ये वाली। तो उसके इसमें क्या है, फिर क्या लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसके पास आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है इसकी। और कहीं पे जब ऐसा दिखे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो उसकी आइडेंटिटी ये होएगी, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिटी याद करनी होती है, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर है तो इसकी क्या आएगी, ए माइनस बी स्क्वायर है तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए है एक्स प्लस बी है तो इसका क्या आएगा। तो ये हमें याद करनी होती हैं सारी, ठीक है। फिर हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास हमें अब जो भी इस पे आइडेंटिटी लग रही है, इन सब में से जो पर आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, हमें वो सारी वो उस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब 3x प्लस वाई 5 स्क्वायर ये हमने पढ़ी थी। अभी कैसे है, अब इसमें आप सोच रहे होगे कि ये तो ऐसे है, ये तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, लेकिन इस पर आइडेंटिटी लग रही है कैसे कि जब हम अब हमने इसको वही जो सेम है 3x प्लस 5 और फिर दोबारा ही 3x प्लस 5, इसको हम 2 बार लिखने से अच्छा हम इसी में स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना स्क्वायर। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इसका क्या आता है इसका ये, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो 3x, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो 5, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये 2 है, ये 2 तो रहेगा, 2 रहेगा, अब 2 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा अपना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें भी यही है, अब इसमें भी मतलब ऐसे अलग अलग हैं, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, 81y स्क्वायर माइनस 90y प्लस 25, ठीक है। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है। अब इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अब हम इसमें हम ये तो कर नहीं सकते कि इन दोनों को कर देंगे, वैल्यू सेम है लेकिन साइन तो अलग है ना। तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड, उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके।
तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर 16x² माइनस 121y²। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी से ही करना है इसको इवेल्युएट। अब इसमें क्या है 81²। अब हम 81 को हम 80 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 81 प्लस और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। तो हमने वही आइडेंटिटी लगा देंगे अब इसमें, क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो तभी हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 80 प्लस 1 करेंगे और a प्लस b² का आइडेंटिटी ये लगती है। और तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6561। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है। और इसमें होता है कि हम अगर फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट या फिर जो होता है ना उसमें से कोई एक मतलब ज़ीरो का ले, मतलब उसके क्लास में ज़ीरो आती हूँ तो वो इजी रहता है मतलब सॉल्व करने में। ठीक है। अब इस ऐसे इसका थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट कुछ अलग है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीप्लाई में गिवन है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी, थर्ड वाली। कैसे लगेगी, अब देखो 500 में से हम अगर 4 माइनस करेंगे तो 496 आएगा। 500 में से हम प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 504 आएगा। ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी यही तो कहती है कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसका क्या लगेगा a² माइनस b²। ठीक है। अब ये भी हो सकता है इसमें कि पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए, आइडेंटिटी तो वही रहेगी ना। ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे 249984। ठीक है। अब हमें को इसको मतलब ऐसे 496 इंटू 504 करके हम इसको पहले यहाँ पे कुछ निकालते फिर ऐसे फिर यहाँ पे करते, कितना टाइम लगता। अब हमने 2 मिनट में अपनी आइडेंटिटी से कर दिया ना सॉल्व। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया कैसे, मैंने अब आपने इसमें देखा था अभी, हमने अब सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करा है और फर्स्ट में भी करा है हमने सोल्व ऐसे। तो हमारे पास ऐसे ही होंगे, बस वो आइडेंटिटी लगेगी और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। अब इसमें स्क्वायर रूट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। अब हमें पहले आइडेंटिटी तो लगानी है। आइडेंटिटी से हमने पहले इसको जैसे ए की वैल्यू स्क्वायर रूट a² है, सॉरी 2a है, और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3b है। ठीक है। हमें बस वो पुट करनी है पहले तो, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं उसको बताती हूँ आपको। हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कर दिया सॉल्व, वैल्यू पुट कर दी सबकी। अब देखो जब हम स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ स्क्वायर है, जैसे ये है, अब यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 इंटू और ये पावर 2, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमने चलो स्क्वायर काट दिया, ठीक है, हमने यहाँ तो स्क्वायर काट दिया, फिर ये दोबारा स्क्वायर कैसे आया, तो ये a का स्क्वायर है, हमने a का स्क्वायर नहीं काटा था, हमने 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटा था। ठीक है। a का नहीं काटा हमने, तो वो a का आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अब स्क्वायर कुछ नहीं था तो हमने ये स्क्वायर रूट एक साथ ही ले आए, हम दोनों का स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 2 स्क्वायर रूट 6ab।
प्लस ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही हमारे फोर्थ क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग रही है, जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी वो लग रही है इसमें। बस हमें जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू एक्स ही है और ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, बस वहाँ हमें पुट करनी है और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, हमारी ये आइडेंटिटी थी ना, ए जब बताती हूँ फिर से आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी स्क्वायर, यही आता था ना। लेकिन अब यहाँ पे वही दे दिया, ये दे दिया हमें, तो अब हम इसको मतलब क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है इसको हम ये ए प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 600। अब ऐसी सेकेंड पार्ट है इसमें, ठीक है, मतलब वो उसको उल्टा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी बाद में आ गया, ठीक है। अब जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो बार आइडेंटिटी लगेगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, और फिर दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें ये एक आइडेंटिटी लगेगी और इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो ये लास्ट में ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, ठीक है। तो हम पहले इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम और इससे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, p रेज़ टू पावर 4 माइनस क्यू रेज़ टू पावर 4 एंड r रेज़ टू पावर r स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि बताना है कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी लगा के, अपनी आइडेंटिटी लगा के, तो हमारे पास 112 आएगा। तो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है हमें। अब इसमें क्या है एट्थ क्वेश्चन में कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू है 7, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, पहले ये है, अब इससे हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड में तो क्या आएगा हमारे पास, हमें क्या मिलता है, तो हमने स्क्वेयरिंग करी तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाली लगेगी आइडेंटिटी, तो हम इससे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने आइडेंटिटी लगाई तो हमारे पास क्या बनेगा, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ए की, ठीक है, माइनस 2 ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस सब आया तो ब्रैकेट में कर दिया इसको, ए की वैल्यू एक्स इंटू बी की वैल्यू 1/x, चलो ये भी ख़त्म, प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी है, बी अभी स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि बी स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 49, तो हमारे पास और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो ये जो -2 है वहाँ ये यहाँ पे जाके +2 बन जाएगा, ठीक है। तो +2 बन जाएगा, तो हम करेंगे 51, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ऐसे ही हमारा ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा अब इसमें, ठीक है। तो हमने अब ये इस समय ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में अब यहाँ पे फिर से हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 51 का भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था वैसे ही हमें अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वन हमें इसमें क्या आएगा, ये क्या है एक्स टेस्ट पावर एक्स स्क्वायर एंड होल पावर 2। तो अब इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसके एक पावर क्या बनेगी 4x टेस्ट टू पावर 4, ऐसे ही यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो और फिर ये बचेगा हमारे पास, ये आ गया, ये +2 बचेगा, वहाँ जाके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये -2 करेंगे हम, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे इसका 9th क्वेश्चन है। अब 9th क्वेश्चन में क्या है कि लगाती हूँ आपको, 9th क्वेश्चन में क्या है, अब तक तो स्क्वायर और मतलब पावर 4 थी ऐसे आ रहा था, लेकिन अब हमें इसमें पावर घटानी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये पता चलेगा, हमने इतना तो हमें पता ही है, आइडेंटिटी लगा के हमने यहाँ तक तो सॉल्व करके देख लिया। और इसमें ना वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की क्या वैल्यू है 23, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू 23 और +2 25। अब ये 23 कहाँ से आया, हमने फर्स्ट ये यूज़ करा क्योंकि हमें गिवन था, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया। और ये हम बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, ये अलग है, साथ में ये अलग चल रहा है, ये अलग पार्ट है, मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन ये अलग तरफ से चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये इसकी वैल्यू आ गई 25, लेकिन अब हमें स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए इसमें, अब x प्लस 1/x की चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हमें स्क्वायर को हटाना होगा, तो दूसरी तरफ वो स्क्वायर जाके देखो 2 है, अब मान लो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है तो वो 1/2 होएगा, तो मतलब उसका स्क्वायर रूट होएगा, स्क्वायर रूट होएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब आप ये सोच रहे हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 क्या है, +-5 क्या है। अब इसमें क्या होता है कि अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस से करेंगे तो भी 5 आएगा और माइनस से करेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। और जब हम मान लो 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस से करेंगे तो भी 25 आएगा प्लस का, और माइनस से करेंगे तो भी प्लस का 25 आएगा। तो हमें नहीं पता कि कौन सा साइन है, तो हम दोनों साइन यूज़ कर लेते हैं, प्लस ऊपर माइनस बाहर नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है +-5, प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² + b², और हमारे पास दो वैल्यू गिवन है a + b की और a b की। a + b की क्या है 9 और a b की 10, ठीक है। तो अब हम a जो छोटी वैल्यू होती है ना हम उससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब छोटा क्या है, अब देखो 2 × 2, सॉरी अब अलग अलग लेते हैं, 2 × 4 और 2 + 4, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो 2 × 4 क्या है 8 और यहाँ पे क्या आएगा 6, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो छोटा क्या है ये, तो हम छोटे से शुरू करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम छोटे, अब इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वापस से वही आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगाती यहाँ पे, तो हमारे पास अब ये a² और b² और बीच में 20, a
और हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये 20 वहाँ जाके पहले तो माइनस में जाएगा, 61 आ जाएगा। हमारे पास सीधा ही किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास सीधा वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास आ गई। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें ए माइनस बी की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या आएगा कि ये हमने स्क्वायरिंग करनी है, फिर हम छोटे से शुरू करेंगे तो छोटे में ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है तो हमने 42 पुट कर दी यहाँ पे, और ठीक है। तो हमने जब 42 पुट करी यहाँ पे वैल्यू, तो 2a माइनस 2a भी यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 42 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 42 माइनस 36 क्या आएगा 6, लेकिन वो आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि 42 बड़ा और वहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये 2a भी माइनस का यहाँ से कट गया, 6 का माइनस यहाँ से कट गया। अब जो 2 बचा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2ab है और वहाँ पे 6 है, तो 2 यहाँ चला जाएगा डिवीज़न में, तो 2 1 जा 3 जा, ए बी की वैल्यू क्या आई 3, ठीक है। अब फिर 12th क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, हमें वही करना जैसे हमने 10th 11th क्वेश्चन में करा, बस वही काम है इसमें भी। इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी से हमारे पास, हमने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 41, ए बी की भी है 4, 2 अब मैं बताती हूँ, देखो कि यहाँ से बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या है 41, ठीक है, प्लस 2ab की 2ab 2 तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में ab, ठीक है। ab तो ab की वैल्यू 4 है तो 4 लगा दिया, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ गया, बी स्क्वायर को हम आगे ले आए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 41 प्लस 8 क्या होता है 49, और फिर जो यहाँ पे हमें स्क्वायर की नहीं चाहिए तो हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7। अब हम प्लस से करें तो भी 49 आएगा, माइनस से करें स्क्वायर 7 का तो भी 49 आएगा, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस 49 प्लस माइनस 7, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस क्यों आता है इसमें। फिर सेकेंड पार्ट में माइनस से करना, तो बस वही फॉर्मूला लगेगा, बस प्लस जहाँ जहाँ प्लस था इसमें वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें भी वही होएगा, और हमारे पास क्या आएगा आंसर 33। अब 33 किसी का स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर रूट 33 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो प्लस माइनस 33 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 8.5। अब इसमें क्या था, डिवीज़न का ही काम है, ठीक है। तो अब इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो -39 पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय -24 पी क्यू क्यूब आर, ठीक है, ये है। अब ये डिवाइड करना था तभी हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब समझाती हूँ मैं आपको, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 जा 13 जा 3 8 जा 3 13 जा, ठीक है। फिर अब क्या है, p की वैल्यू 1 है, ये कट जाएगा, अब ये पावर कटेगी इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। क्यू स्क्वायर पूरा कट जाएगा, इसकी पावर कटेगी, आर पूरा कट जाएगा, इसकी पावर कटेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, अब हम जब देखते हैं हमारे पास ये था कि जब मतलब बेस सेम होते हैं और पावर डिवाइड में होती है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है, ए
डिवाइडेड बाय बी, और पावर इनकी 2 और 4 है। तो जब मैंने अब क्या होता है इसका रूल कि जब ऐसे होता है तो सॉरी ए आएगा, तो क्या आएगा ए 4 माइनस 2, ऐसी होगी ना इसकी पावर से। तो हमने पावर काट दी, अब ये इसकी पावर 0 आ गई, तो ये पूरा कट ही नहीं जाएगा ये आर। अब यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13/8 आर 13 आर रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पी स्क्वायर क्यू, ये आएगी ना। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें हमें डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है, उसमें तो सिंगल टर्म्स थी, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंगल टर्म्स थी ना, ये सिंगल टर्म, ये एक सिंगल है, एक ये सिंगल है, ये एक सिंगल है, ये सिंगल है। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स आ गए, तो ये सब से डिवाइड होएगा, पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ, तो ऐसे पहले मतलब 9 x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 8 रेज़ टू 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 3x माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x, ऐसे होएगा। तो हम उसको करेंगे, कट करेंगे, तब हमारे पास ये ऐसे सॉल्व होएगा ये, ठीक है। ऐसे अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही करना है। अब इनको सबसे डिवाइड करना है हमें, ठीक है। 2 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हमें सबसे डिवाइड करना है अलग अलग, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब हमें लॉन्ग डिवीज़न करनी पड़ेगी हमें। अब लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं, अब जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास है, यहाँ पे तो है 21 और यहाँ पे 1008, तो हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट को फर्स्ट से करते हैं डिवाइड, पूरी 21 की टेबल लिखने की बजाय हम फर्स्ट को फर्स्ट से करते हैं। अब ये नहीं हो रहा तो हम 2 ले लेते हैं, तो क्या आएगा 5, या तो 5 पे जाएगा या तो 5 से कम पे जाएगा, ऐसे करते हैं ना। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, हमें फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट और फर्स्ट इनको डिवाइड करना है। तो अब इनको हम करेंगे 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, कैंसिल x, 1 जा 3 जा तो 3x, और ये पावर कट हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर थी, वहाँ पे 2 थी, तो 2 माइनस 1 पावर कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास 3x आ गया। अब हमें फिर क्या करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि क्या था, ये था ना, हमने ये एग्जांपल लिया था। तो जब यहाँ पे 5 आ गया तो हम 5 को 2 से करते हैं और 5 को 1 से करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, 3x को 2x से करना है, फिर 1 से करना है, ऐसे ही हम इसको मतलब लेके जाते हैं। फिर अब हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो इनका यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। और इसमें ज़रूरी होता है कि फर्स्ट जो होती है ना ये कटे, अगर ये नहीं कटेगी तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि ये हमेशा कटेगी, ठीक है। तो अब जैसे हमने दोबारा करा, ये आ गया आंसर, 10x बच गया, फिर ये हमने 5 ले लिया ऊपर से, और फिर हम 10x और 2x को करेंगे, x कैंसिल, 1 जा 5 था, 5 आएगा, तो साइन क्या आएगा प्लस का, तो +5 आएगा यहाँ पे। तो अब ये दोबारा कट जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट कट जाएगी, सेकंड में टर्म कट जाएगी, तो 0 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे इसके मतलब सारे पार्ट्स हैं, जो ये थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही है इसका, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। अब तक तो हमारे पास 2 टर्म्स थी, ठीक है, दो आ रही थी, जैसे a+1 ऐसी आ रही थी, 2x प्लस था यहाँ पे 1, ठीक है, ये आई थी। लेकिन अब इसमें क्या है कि अब इसमें 2 से 3 होगी टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स होगी, तो 3 टर्म्स होगी तो जल्दी कटेगा, मतलब जल्दी ख़त्म होगा क्वेश्चन। तो बस हमें जैसे हमने 2 टर्म से करा था वैसे ही 3 टर्म से करना है। और इसमें ये बात का ध्यान मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो ये होती है कटनी होती है,
अगर ये नहीं कटी, अब ज़रूरी नहीं कि आपने यही कट गया तो चलो क्वेश्चन सही चल रहा है, नहीं। जब हम दूसरी बार भी लेते हैं ना, जब इसको ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यह आता है क्वेश्चन आता है, फिर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इस से ज़रूरी नहीं कि ऐसी हो, हम हमारा जितनी बार भी जैसे ये आ गया, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, अगर इसके बाद भी और भी सोल्व होता है तो वो भी कटना चाहिए और वो भी कटना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, मतलब तभी आप सही कर रहे हो। तो अब इसमें भी हमें वही करना है, बस इसको सॉल्व करना है। डिवाइड मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब इसमें 3 टर्म्स होगी तो ये जल्दी क्वेश्चन ख़त्म होएगा। तो और हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो अब जैसे ए क्यूब है तो ए क्यूब ही आए उसके नीचे, ए स्क्वायर ना आए। ए है तो नीचे ए ही आए, बी है तो नीचे बी ही आए, बी स्क्वायर ना आए, बी क्यूब ना आए, ऐसा कुछ ना आए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आता है तो उसको लास्ट में ले जाओ। ठीक है, या फिर कोई और, जैसे मान लो ऐसे है, अब हम लेते हैं रीजन, लेते हैं ए क्यूब प्लस 2a प्लस 2a स्क्वायर। अब हम कुछ करा, ठीक है, ए क्यूब आ गया, ये माइनस से कट गया, और हमारे पास अब ए स्क्वायर आता है। अब वो बाद में है, वो पहले नहीं है, तो ये ए 2a स्क्वायर आता है तो उसको मैं यहाँ पे लेना है, 2a स्क्वायर के नीचे ले सकते हैं। अगर वो है ही नहीं पूरे, मतलब इसमें पूरे में है ही नहीं, तो हम उसको यहाँ लास्ट में ले आए। अगर वो है तो जहाँ जहाँ पे है वो उसके नीचे ले जाना है, ऐसे करना होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। अब जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है वो कुछ अलग है थोड़ा सा। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें क्या है, अब हमें ये बताना है कि ये फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। ये जो है ये फैक्टर है या नहीं है डिवाइजर का। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, सेकंड वाला फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं आया 0। ठीक है, अब जैसे हमें सबको डिवाइड करते हैं बस वैसे ही डिवाइड करना है, बस ये देखना है कि आंसर में 0 आता है तो ये फैक्टर है, नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 8.5 और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।